हाय हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका ट्यूटर अनिल मलिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूं परसेंटेज वाला चैप्टर। और आज क्लास रहने वाली है क्लास थर्ड। बहुत बिल्कुल बेसिक से आपकी क्लास रहेगी, एक एक आपको कंसेप्ट समझाया जाएगा। आपको अगर यहाँ कंसेप्ट समझ में आ जाता बेटा, तो आप इसके थ्रू आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को आप लगाना स्टार्ट करोगे। तो आपके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आया हूं। जो टॉपिक जो रहेंगे वो मैंने मेंशन कर दिया है। आज मैं आपको इलेक्शन का कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं, पॉपुलेशन का, डेप्रिसिएशन का, सक्सेसिव चेंज पे कुछ क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा, और एक आपका मैच्योरेशन से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो जुड़ जाइए फटाफट से। जितने भी साथी आपके, जो भी आपके भाई बहन है, आपके यार दोस्त, आपके बाबू सोना जो भी हैं, उनको आप वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए। बिल्कुल कंसेप्ट कहते हैं कि जो बिल्कुल अगर लगता है कि जिन स्टूडेंट्स को ये लगता हो कि वो मैथ्स में बहुत वीक है, मैथ्स से उनका डर है, एक फोबिया बैठा हुआ उनके अंदर कि हमसे तो मैथ्स होगी नहीं, तो बेटा वो एक बार मेरे साथ एक बार जुड़ के देखिए। और आपको मैं श्योरिटी दिलाता हूं कि बेटा मैं आप ये भूल जाओगे कहना कि सर मुझे मैथ्स से डर लगता है। आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे, आप मैथ्स को करने लगोगे, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। बेटा मैथ से डर लगने का रीजन है आपके जो कंसेप्ट थे पहले कभी वो क्लियर हुए नहीं। आपके एकेडमिक क्लासेज आपने करी होंगी, आपने 10th 12th आपने की है। कोई स्टूडेंट्स ऐसा जिसने जस्ट 10th पास की है, कोई 12th पास करके आया है, कोई ग्रेजुएशन भी आया है। तो ये आपको भी पता है कि जब बेटा आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो आपका पूरा ध्यान भी आपका बोर्ड पे नहीं होता, टीचर की बातों पे नहीं होता है। आप मान लो कि अगर आपके नेक्स्ट पीरियड में अगर आपका इंग्लिश का टेस्ट था और मैथ का पीरियड चल रहा है, टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, तो अब क्या हो, इस इंग्लिश के टेस्ट के बारे में पढ़ रहे होते, टीचर क्या पढ़ा रहा है ये आप ध्यान नहीं देते हो। और वही चीज़ें बेटा फिर आपके जब पेपर में पूछी जाती हैं तो फिर आपको कहते हैं कि सर हमें नहीं आता। ठीक है, तो आपको ध्यान से आपको सुनना है, मेरे साथ आपको जुड़ना है। अगर कोई भी इशू होगा, कैसा भी होगा, अब बेटा डायरेक्टली आप कमेंट करोगे या डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप मोबाइल नंबर आपको दूंगा, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को लेके। ठीक है, आपको मेरे साथ जुड़ना होगा तो आप व्हाट्सएप पर आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेज आप मुझे डायरेक्ट कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपकी आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो सेशन आपका रहने वाला है आपका किस पे रहेगा, आपका पहले इलेक्शन पे, देन आपका पॉपुलेशन डेप्रिसिएशन पे, एक मैच्योरेशन पे, और एक आपका सक्सेसिव चेंज पे जो क्वेश्चन आपका रहेगा। बिल्कुल जीरो से बिल्कुल एक समझ लो कि अगर कोई आपने अगर फर्स्ट टाइम आप क्लास देख रहे हो, कोई इशू नहीं बेटा, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इतना श्योर हूं कि जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो कंसेप्ट में कराऊंगा, वो बिल्कुल आपको मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्शन पे। अब इलेक्शन का पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं एक इलेक्शन के थोड़ा सा एक आपको डायग्राम समझा देता हूं कि एक्चुअल में इलेक्शन में होता क्या क्या है। बेटा इलेक्शन में जो सबसे जो बड़ी क्वांटिटी आपकी जो होती है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास होती है एक वोटर लिस्ट। इसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन होते हैं जो वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपका मैक्सिमम अगर किसी चीज के लिए पूछने के लिए आया, तो मैक्सिमम वोटर आपके जो मैक्सिमम पर्सन होंगे जो इनरोल होंगे वोटर लिस्ट में, वो क्या होंगे, आपकी ये वैल्यू होगी। अब बेटा इसके होते हैं दो पार्ट्स, और दो पार्ट्स में क्या होंगे सर, एक तो बेटा कुछ परसेंटेज ऐसी होगी कि परसेंटेज ऑफ वोट कास्टिंग, मतलब कि जहां पे वोट कास्ट की जाती है तो बेटा वो कुछ ही परसेंटेज होती है, और बाकी परसेंटेज आपकी क्या होगी, वोट नॉट कास्टिंग। क्योंकि हमें पता है बेटा जहां भी कहीं इलेक्शन किया जाता है, इलेक्शन होते भी हैं, आपके एमपी एमएलए आपके होते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, तो कंप्लीट जो आपका पर्सन होते हैं वोटर लिस्ट के, वो सारे वोट डालने नहीं जाते हैं। तो कुछ ही परसेंटेज होती है जहां पे आपकी वोटिंग आपकी डाली जाती है। ठीक है, तो वहां पे क्या रहेगा, कुछ परसेंटेज रहेगी जो वोट्स आपकी नहीं डाली जाएंगी, तो कुछ परसेंटेज होगी जो वोट कास्ट होंगी। अब इनमें से भी कुछ आपकी होती है बेटा वैलिड और कुछ होती है इनवैलिड। तो कहोगे सर कौन सी, तो बेटा वो होंगी ये, क्योंकि जो वोट कास्ट की जाती है, डाली जाती है, उन्हीं में से कुछ परसेंटेज आपके पास होती है इनवैलिड वोट, अमान्य जिसे हम बोलते हैं, और इसमें कुछ परसेंटेज आपके पास आएंगी वैलिड वोट। ठीक है, वैलिड का मतलब जो आपके जो मान्य जो मत होते हैं, वोट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे मत, तो इनवैलिड का मतलब क्या हो जाएगा आपका अमान्य। ठीक है,
क्योंकि कुछ परसेंटेज आपकी ऐसी होती है जो आपकी काउंटिंग होती है वैलिड, और कुछ आपकी क्या होती है, नॉट वैलिड होती है। अब इन्हीं में से अब जो पर्सन को जीतने वाले और हारने वाले को जो मिलती है बेटा, वो किसको मिलती है, वो मिलती है वैलिड वाले में से, क्योंकि जो इनवैलिड थी उनको तो काउंट करते ही नहीं है। तो इसमें से कुछ परसेंटेज बेटा आपको जाएगी किसको, विनर को जाएगी, मतलब जीतने वाले को, और बाकी परसेंटेज किसको चले जाएगी, लूजर, मतलब हारने वाले का। जो भी उम्मीदवार होगा, जो भी आपका कैंडिडेट होगा, तो कुछ परसेंटेज आपकी जाएगी जीतने वाले को, तो बाकी परसेंटेज आपकी हारने वाले को। अब एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, जो भी चीज आपको मैंने अब तक बताई है, कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100%। अगर मैं इसी की बात करूं परसेंटेज की, ये वैल्यू अपने आप में क्या है बेटा, ये 100% है, इसका बाकी से कोई कनेक्शन नहीं। अब मैं अगर इसमें से कह देता हूं कि भाई अगर 10% आपकी वोट नहीं डाली जाती है, तो आप कहोगे सर 90%, बाकी जो बची 90 वो इसमें जाएगी। फिर अब अपने आप में ये जो वैल्यू थी, ये भी अपने आप में क्या थी, 100% थी, खुद अपनी ये तो है 100%, लेकिन अगर मैं वोटर लिस्ट का अकॉर्डिंग बताऊंगा तो कितनी है, 90%। ठीक है, तो याद रखना, कोई भी आपकी जो कोई भी क्वांटिटी होगी, कोई भी चीज होगी, वो हमेशा अपने आप में क्या होगी, 100%। अब अगर इसमें से कहूं कि अगर यहां से भी अगर 10% आपकी चले जाए इनवैलिड में, तो अब क्या कहोगे सर, ये 90 में से 10 इधर चला गया तो 80 बचा क्या, नहीं, ये अपने आप में क्या था, 100 का 10% गया, तो इसका बाकी बचा कितना लिया जाएगा, इसका 90 ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू मिलकर 100% किसके लिए होगी, वोट कास्टिंग। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मिलकर वोट कास्ट पे तो जाएगी, जो अपने आप में क्या होती है, 100%। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि अगर विनर को मिलती है 60%, अब ये नहीं कहोगे कि सर 90 में से अगर 60% चला गया तो 30 बचा, नहीं, ये भी वैल्यू अपने आप में क्या थी, 100% थी। अगर उसमें से अगर 60% निकल गया तो 40% जो रहेगा वो लूजर को जाएगा। तो ये कंसेप्ट है जो बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, चाहे तो इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको अपना बाद में अपना नोट कर लेना। अभी नोट करने की जरूरत आपको नहीं है, आपका जो पूरा फोकस है बेटा मेरे साउंड पे होना चाहिए, वॉइस पे, और एक आपका होना चाहिए बोर्ड पे। आपको जो चीज नोट करने की है आप उसको क्या करो, मैं आपको बोर्ड पे लिख के दे रहा हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। रही बात, कुछ चीज आपको लगेगी, कुछ चीज आपकी ऐसी है जो आपको लिखनी है, आपको याद करनी हो, और जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी है बेटा वीडियो को दोबारा देख लेना, पैसे नहीं लगने वाले आपको, कोई डाटा ही खर्च होगा आपका बस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है जो आपका रहेगा। अब इसी पे से क्वेश्चन, अब जो पहला जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं वो बेटा मैं सिर्फ इस वाले पार्ट्स का लेके आया हूं, सिर्फ अभी इस वाले पार्ट पे पहला क्वेश्चन, फिर मैं कंप्लीट को भी इनरोल करूंगा मैं भी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, की एक चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से अगर एक को 55% वोट मिलती है और वह 2500 वोटों से अगर वो जीत जाता है, तो बताओ टोटल नंबर वैलिड वोट कितनी होंगी। तो मैंने जो कंसेप्ट बताया था बेटा वही होगा कि मैंने कहा था कि जो वैलिड वोट थी वो अपने आप में क्या थी, 100% थी। ठीक है, उसके 2 हिस्से हुए, एक गया विनर को, जीतने वाले को, तो एक गया बेटा लूजर को, हारने वाले को। अगर विनर को कहा गया है कि वो 55% ले रहा है, तो आप खुद सोचो 100 में से अगर 55 चला गया विनर को, तो रिमेनिंग कितना बच गया, आप कहोगे सर 45 बच गया, 45%। कि अगर जीतने वाले उम्मीदवार को 55% चला गया 55, तो हारने वाले को कितना बचा, 45। अब इनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस, अब बेटा इसको 2 तरीके से बोला जाता है। जो डिफरेंस है, जो अंतर है इनके बीच का, इसको 2 तरीके से बोलते हैं हम। कैसे बेटा, एक तो तरीका आपका होता है कि भाई परसेंटेज में बोलना कि उससे भाई 10 उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 10% वोट का रहा,
क्योंकि यहां पे कितना दिख रहा है 45 और 55 में कितने का अंतर है 10% का। एक होता है कि इनमें काउंटिंग में बताना कि जो इनमें जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो आपका एक एक्स वोटों से जीत गया या हारने वाला एक्स वोटों से हार गया, तो बेटा वो इन दोनों के बीच का ही डिफरेंस होता है। और क्वेश्चन में वही डिफरेंस कितना बता दिया गया है 2500। जैसा बोलते हो ना कि जैसा आप मार्क्स के लिए बोलते हो कि मान लो कि आपके 10th क्लास में आपके 80% मार्क्स आए, अब उसी लाइन को आप इस तरह बोल सकते थे कि मेरे 500 में से 400 मार्क्स आए, बोलोगे ना कि आपके 400 मार्क्स आए, और उसी चीज को परसेंटेज में बोलोगे तो आप बोलोगे सर 80% आए। तो वही चीज थी, आप 2500 वोटों से जीत गया कैंडिडेट या 10% ज्यादा ले आया, तो मतलब कुल मिलाकर आपको क्वेश्चन में जो 10% है वो कितने के बराबर है बेटा 2500। आप यहां से वैल्यू किसकी निकालोगे 1% डिवाइड बाय 10, तो 1% कितना आ रहा है बेटा आपका 250। क्वेश्चन में आपको क्या बताना था वैलिड वोट कि जो आपकी वैध जो है आपके मान्य जो मत है वो कितने हैं 100%। तो 100% की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आपका बन गया 25,000। ये जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये कंप्लीट इसका आपका रहेगा, सॉल्यूशन आपका रहेगा। ठीक है, अब पेपर में जब आप करोगे तो बेटा देखो ये चीज बनाने के लिए तो है नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जब पेपर आप जब दे रहे होते हैं, एग्जाम आप दे रहे होते हैं, तो एग्जाम में आपको पाने के लिए पूछा जाएगा, खाने के लिए नहीं पूछा जाएगा एग्जाम सेंटर में। तो खाने आपको होते हैं स्टेप्स, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिमाग में खा लेनी है। आपको हर चीज आपको जो शीट आपको मिलती है उस पर नहीं लिखना है, आपके माइंड में सीधा क्वेश्चन देख के जाना चाहिए कि अगर एक को 55 गया तो बाकी बच्चे को कितना गया 45, मतलब कितने का अंतर हो गया भाई 10% का, और वो कितने वोट जीत रहा है 2500। अगर 10% 2500 है भाई 10 में 10 की गुणा और कर दो, सीधा 100 ही तो बनेगा। तो 2500 में 10 गुणा कर दे कितना हो गया 25,000। कह रहा हूं कि ना हल्दी लगी ना फिटकरी और आंसर आ गया भाई, ये वाली बात हो जाएगी। मतलब जरूरी नहीं होता कि हर किसी क्वेश्चन में आपको हर चीज लिख के करनी हो। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इनकेस मान लो कि आपने अगर चीज आपने स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया तो लास्ट में देख आपको एक क्यूआर कोड मैं आपको दूंगा, ठीक है, वीडियो के अंदर ही आप उसको स्कैन कर लेना किसी अदर मोबाइल से किसी से भी, तो जो कंप्लीट जो पीडीएफ जो इतना भी लिखा गया है ना, ठीक है, ये कंप्लीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन एन इलेक्शन 10% वोट नॉट कास्ट बाय वोटर्स and 10% votes are invalid if one got 55% valid vote and he won by 1620 votes, then total number of the person enrolled in the voter list। मतलब कि किसी एक चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और उसमें से 10% लोगों ने वोट डालने ही नहीं आए, अब जिन्होंने भी डाली उनमें से 10% वैलिड आपकी होगी इनवैलिड, मतलब जो गलत तरीके से डाली गई 2 बार काउंट हो गई है तो वो इनवैलिड में चली गई। अब जीतने वाले को जो मिली है वो 55% मिली है 55। अब वो जो जीता है वो कितनी वोटों जीत गया 1620 वोटों से जीत गया। भाई आप 1620 मतलब मान लो कि किसी आपका सरपंची का चुनाव हो रहा हो भाई, ठीक है, तो इतना डिफरेंस नॉर्मल आ जाता है मार्जिन। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आपको भाई एमपीएमएलए में आता है ज्यादा डिफरेंस, और ऐसा नहीं कि भाई एमपीएम नहीं आता, बहुत माइनर डिफरेंस से भी आपका जीत सकते हो हार सकते हो। तो हमने मान लिया भाई सरपंची का कुछ चुनाव हो रहा था, 2 कैंडिडेट हो गए भाई राम श्याम, मान लो राम जीत गया, राम को मिल गया 55, तो शाम के हिस्से में जाएगा 45%। अब मैं ये कहूं कि शाम 1620 वोटों से हार गया तो भी एक बात है, अगर मैं कहूं कि राम 1620 वोटों से जीत गया बेटा तो भी एक ही बात है। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो वोटर लिस्ट में जो टोटल लोग थे व्यक्ति थे वो जो नामांकित व्यक्ति थे उनकी संख्या कितनी रही होगी। तो इसमें हम देख क्या रूल अप्लाई करेंगे बेटा, समझो हमें नहीं पता वोटर लिस्ट, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिखेंगे या उसके लिए क्या लिख सकते हैं नेमिंग कर सकते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट आपको लेना है वो परसेंटेज किसकी लेनी है बेटा, हमें परसेंटेज लेनी है वोट कास्टिंग की, तो जितनी परसेंट आपकी वोट डाली गई है इनटू में, फिर आप बेटा परसेंटेज आप लोगे वैलिड वोट का। अब क्वेश्चन में जो आपको दिया गया था, क्वेश्चन में आपको दी गई थी जीतने की वोटिंग, मतलब कि टोटल कितनी वोटों से जीता है। तो अगर वो विनिंग वोट आपको अगर दी गई है क्वेश्चन के अंदर,
तो बेटा यहां पे जो परसेंटेज जो आएगा वो विनिंग मार्जिन का आएगा कि कितना परसेंट आपका जो ले रहा है। डिफरेंस एक तरीके से मुझे डिफरेंस ही लेना, डिफरेंस वो भी परसेंटेज में, वो भी आपका विनिंग के अंदर। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा कि वोटर लिस्ट इनटू परसेंटेज ऑफ वोट कास्टिंग इनटू परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट इनटू डिफरेंस परसेंटेज ऑफ विनिंग मार्जिन इक्वल टू विनिंग वोट। अब क्वेश्चन में क्या चेंज हो सकता है, यहां इस विनिंग वोट की जगह पे क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता था लूजिंग, कितने वोटों से हार गया। तो यहां भी हारने वाला जो डिफरेंस रहेगा बेटा हम उसको यूज करेंगे। ओए होए बदल गया भाई ये चीज। लेके आते हैं भाई दोबारा वापस, ठीक है। चलो तो उसी का अकॉर्डिंग मुझे रखना, अगर लूजिंग वोट है तो डिफरेंस में हम बोलेंगे कितनी परसेंटेज है उतने से वो हार रहा है, ठीक है। अगर आपको टोटल वोट कितनी मिली पर्सन को तो उसकी हम परसेंटेज यूज करेंगे हम। अब इसी का हम फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। तो भाई वोटर लिस्ट मैंने क्या मान ली x, तो अगर 10% वोट नहीं डाली गई तो भाई 90% तो वोट आपकी डाली गई है। उसमें से भी अगर 10% आपकी इनवैलिड है तो 90% अगेन वैलिड होंगी। अब एक को मिली 55 तो ऑब्वियसली बात है दूसरे को कितनी मिलेंगी 45, तो दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया 10% का, और वो कितनी वोटों से जीत रहा है 1620। बस इतना लिखना है पेपर में, और इसको भी नहीं लिखना, इनकी भी आपको समझ में आ रहा कि 90% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 9/10, तो बेटा उसे यूज करेंगे हम। स्क्रीन तो आज ब्लू हो रही है भाई आज। इसे यूज करते हैं, इससे शायद ना बने अब बात, ठीक है। इनटू में आगे 90% की वैल्यू मतलब 9/10 और 10% का मतलब 1/10 इक्वल टू 1620। अब यहां से कुछ कैंसिल तो होने से रहा, तो जो डिवाइड में है वो तो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो कहां जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू आएगी 1620, ये 10 इंटू 10 इंटू 10 बन जाएगा बेटा 1000, और 9 9 जा 81, 81 से नंबर कितने कट जाएगा 20 पे, और 20 की 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कितना बन गया 20,000। ये था आपका बस आंसर, सिर्फ आपको इसको यूज करना था बस। इसमें एक तरीका और भी अगर क्वेश्चन बनता है बेटा वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो ऑलमोस्ट ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो बची हुई होती है हमें उन्हीं में से लेना था, और बची होने का मतलब है कि जितना आपका पार्ट्स बनता चला गया उसी का मल्टीप्लाई में लेते चले जाओ, ठीक है। तो ये रहेगा सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेना बेटा क्वेश्चन के अंदर, पढ़ो समझो और करने बैठ जाओ। इलेक्शन के अंदर 10% लोगों ने वोट नहीं डाली, और कह रहा कि इस बार अब जो इनवैलिड जो वोट थी इस बार परसेंटेज में नहीं दिए, वो इस बार दे दिए काउंटिंग में। दे सकते हो ना कि एक बार तो कहा जाए कि भाई आपका क्वेश्चन में कि भाई 10% आपकी इनवैलिड थी, और कहे कि भाई 500 वोट इनवैलिड थी, मतलब तो क्या होता है सेम ही तो होता है भाई, मतलब भी। अब कह रहा कि अगर एक को 35% वोट मिली और वो 1200 वोटों से हार गया, कोई बात नहीं भाई, हार गया तो क्या होया, ठीक है। पहले जीतने वाले की दे रखी थी, इस बार हारने वाले की, और हार जीत तो होती रहती है। अब कह रहा कि वोटर लिस्ट में कितने पर्सन थे ये बताओ भाई फिर से, तो सीधा हम क्या यूज करेंगे बेटा x, मतलब वोटर लिस्ट। उसमें से अगर 10% आपकी वोट नहीं डाली गई तो इट मींस उसका 90% तो वोट बेटा डाली गई है, तो ये वोट है जो वोट कास्ट की गई है। अब इनमें से अगर मैं जो इनवैलिड है उन्हें मैं हटा दूं, समझना, जो वोट आपकी डाली गई है उनमें से अगर मैं इनवैलिड को माइनस कर दूं तो क्या मुझे वैलिड नहीं मिलेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये जो वोट मिलती है 35%, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया भाई वोटर लिस्ट का तो बात अलग है, अगर नहीं कह रहा तो मतलब वो वैलिड वोट का ही है, तो मुझे इसमें से इनवैलिड को क्या करना होगा माइनस। ये हो गया बची हुई आपकी वैलिड। इसमें से कह रहा है कि हारने वाला जो है वो 1200 वोटों से तो हारा है, लेकिन परसेंटेज में कितना मिला उसको 35। अब खुद सोचो, मान लो एक पर्सन को 35% मिला
तो बाकी जो परसेंटेज गई होगी वो किसको गई होगी, जीतने वाले को। तो एक को 35 तो बाकी बचे को 65। तो दोनों के बीच में अंतर कितने का हुआ, आपका हो गया सर दोनों के बीच में अंतर हुआ 30% का। तो बस बेटा इतना लिखना और ये सॉल्व करना है। और इसमें भी क्या लिखना है, 90% की वैल्यू होती है 90/100, दैट इज 0 से 0 कट के 90/10 माइनस 500, और 30% का मतलब होता है 3/10। 3 जो है इसको कैंसिल कर देगा कितने पर, 400 पे, और जो आपका डिवाइड में 10 है वो कहां चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा आपका ये 4000। इधर कितना बचेगा आपका 9x/10 माइनस 500। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको 500 माइनस का क्या कर देना है प्लस। तो 9x/10 वो आपका हो गया 4500। अब डिवाइड का 10 जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का 9 जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई 10 मतलब 45,000 और डिवाइड बाई 9 मतलब 5000। तो वोटर लिस्ट में जो नंबर ऑफ पर्सन जो रहेंगे वो कितने होंगे आपके 5000। बस इतना पार्ट आपका रहेगा ये। क्लियर। अब थोड़ा टाइप बदलते हैं क्वेश्चन में। अब आपका क्वेश्चन चलते हैं जो पॉपुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आपका आते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने सीआई का अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो आप उसके तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जैसे हमने वोटर लिस्ट का जो बनाया था हम उस मेथड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास जो पॉपुलेशन जो रही होगी वो स्टार्टिंग में हम क्या मान सकते हैं भाई एक्स। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, अब वो एवरी ईयर कुछ ना कुछ परसेंट या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो घटने से तो रही मतलब हर साल आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। पर्टिकुलर किसी टाउन की है या किसी विलेज की है या आपकी कंट्री की है। तो कह रहा है कि 16,000 आपकी पॉपुलेशन है किसी भी एक टाउन की, शहर की, सॉरी 1,60,000। उसमें से अगर वो हर साल 5% अगर बढ़ जाती है तो 3 साल, अब से 3 साल बाद क्या होगी ये बताना है। अब मैंने क्या माना कि भाई एक्स लिख लेते हैं कि प्रेजेंट जो पॉपुलेशन जो आपकी रहेगी, प्रेजेंट पॉपुलेशन में पहले अपने आप में कितनी थी वो 100%। अब अगर नेक्स्ट ईयर वो बढ़ती है तो जो पहला साल का जो रेट होगा वो आप लिखोगे और डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट ईयर का भी आपका जो रेट होगा वो आप इंक्रीज के लिए प्लस करोगे डिवाइड बाय 100। थर्ड ईयर का भी है तो 100 प्लस आप करोगे डिवाइड बाय 100। और ये जो पॉपुलेशन आ जाएगी ये आपके पास आ जाएगी आफ्टर वाली। कि आपका जब भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भाई आफ्टर जो पॉपुलेशन होगी 3 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो आपकी रहेगी वो आपका आराम से इजीली आप बता सकते हो। अब यहां पे ये चीज पेपर में तो लिखनी है नहीं, अगर रेट बढ़ता है तो आप प्लस करोगे और डिक्रीज होता है तो माइनस करेंगे। तो देखो क्या आएगी, प्रेजेंट पॉपुलेशन आपकी होगी 1,60,000। अगर पहले साल वो 5% बढ़ती है तो आप कितना लिखोगे 105, क्योंकि 100 में 5 प्लस होते कितना हो गया 105 इंटू अगेन वो आपका 105 इंटू अगेन आपका 105 और डिवाइड बाय 100। तो ये जो पॉपुलेशन किसकी निकल जाएगी आफ्टर जो पूछी गई है 3 साल बाद की। और जब सॉल्व करेंगे 00 इधर कैंसिल होगी, 00 आपकी इस वाले पार्ट की कैंसिल हो गई। इसमें बचा क्या, 5 से कैंसिल करोगे 20, 5 से कैंसिल करोगे 21। अब ये वैल्यू 4 से कट जाएगी 4 पर और ये वैल्यू कट जाएगी 5 पर, और 5 से अगेन ये वैल्यू कितने पर कट जाएगी 21 पे। तो क्या बचा 4 इंटू 105, तो वो कितना देता आपका बेटा 420, और 21 इंटू 21 का स्क्वायर दैट इज 441। तो जो इनकी मल्टीप्लाई आएगी वो क्या जाएगा इनका फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आप लिख लोगे और वही क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर बनेगा बस, ठीक है। अगर वो कोई भी आपकी अगर किसी ईयर में अगर वो डिक्रीज होती है तो आप क्या कर लोगे बस 100 में से माइनस करोगे आप, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100 हो जाती है, 100 ही होती है। इंक्रीज होगी तो 100 प्लस हो जाएगी, डिक्रीज होगी तो 100 माइनस हो जाएगी, ठीक है।
चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन कि आपको आज की गिवन थी, बाद की पूछ ली। अब एक टाइप ऐसा भी बनेगा जहां आपको आज की पता है और पहले की पूछी जाएगी, ठीक है। तो उसके बेस पर हम देखते हैं कि उस पर क्वेश्चन हमें कैसे करना है। तरीका आप फिर भी यही अप्लाई कर सकते हो, सिंपल है, ज्यादा कोई आपको यूज नहीं करना। अगर आपने SCI नहीं पढ़ा अभी तक तो भाई यूज भी क्यों करना जब तक आपको पता ही नहीं है। अभी सीधा सीधा कंसेप्ट है जो आपको यूज करना है। ऐसी अगर हम कह रहे हैं भाई स्टार्टिंग में पॉपुलेशन आपकी क्या रही होगी, मुझे नहीं पता, हमने क्या मान ली, वो x मान ली। इस बार मुझे बाद की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में वो कितनी रहने वाली है, 207900 रहेगी। और कह रहा है कि जो 2024 के एंड में जो पॉपुलेशन थी वो आपकी थी 207900। अगर वो 2022 में 5% बढ़ी हो, 2023 में 10% घटी हो और 2024 तक वो आपकी 10% बढ़कर आई हो, तो भाई x में 2022 में क्या था आपका 5% बढ़ी थी, तो आप बोलोगे सर 105% आएगी सीधी सीधी, क्योंकि 100 में वैल्यू प्लस हो गई। 2023 में क्या हुआ, 10% डिक्रीज होगी, 100 में से 10 डिक्रीज होती कितनी रह गई आपकी वो 90%। एंड 2024 में क्या होती, वो 10% इंक्रीज हुई थी, तो 100 प्लस 10 दैट इज 110%। बस इसको सॉल्व करना है और वैल्यू किसकी निकल जाएगी, x की। जैसे 00 आप इनमें से एक पार्ट को कैंसिल कर सकते हो, ये नंबर 5 से 21 पर, 5 से नंबर आपका 20, अब डिवाइड का 20 जाएगा मल्टीप्लाई में, बाकी नंबर्स जाएंगे आपके डिवाइड में। तो x की वैल्यू देगा 207900 इनटू में 20 डिवाइडेड बाय आपका 21 आएगा, 9 आएगा और 11 आएगा। अब ये नंबर आपका 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आप 11 से करोगे, 11 1 जा 97 जाएगा, अगेन 8 पे, फिर 9 पे जाएगा। ये नंबर 9 से कैंसिल हो जाएगा कितने पे, 2100। ये नंबर 20 से कैंसिल हो जाएगा कितना, 100। तो 100, अच्छा 100 और भी था साथ में, मतलब 00 जाएंगी। तो 100 की मल्टीप्लाई आपकी होगी 2000 के अंदर, तो पॉपुलेशन कितनी बन जाएगी आपकी 2 लाख। मतलब कि जो पॉपुलेशन थी वो 3 साल पहले क्या थी, 2 लाख थी। जो पहले 5% बढ़ी, 10% कम हुई, फिर 10% बढ़ी, तो टोटल कितनी होगी 2,07,900। बस यही तरीका जो आप अप्लाई कर लो और क्वेश्चन को इजीली आप बना सकते हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम आपका एक डेप्रिसिएशन। जिस तरह कंसेप्ट आपका पॉपुलेशन का होता है, सेम कंसेप्ट किसका होता है, डेप्रिसिएशन, जहां किसी चीज की वैल्यू का कम होना होता है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू जो आपकी होती है उसको हम डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि एक वॉशिंग मशीन है जो डेप्रिशिएट होती है, मतलब कम होती है कीमत कितनी, 10% एवरी ईयर, हर साल अगर वो 10% कम हो जाती है। और प्रेजेंट वैल्यू आज के टाइम में उसकी कितनी है, 8748। तो ये बताओ कि 3 साल पहले या तो ओरिजिनल रही होगी या उसकी 3 साल पहले कीमत क्या रही होगी, ये बताना है। तो एगो का कंसेप्ट है, तो एगो आपको नहीं पता, कितना मान लिया x, बाद की आपको वैल्यू पता है वो आपका 8748। हर साल वो 10% कम हो रही थी, तो x की अगर 10% पहले कम होगी तो 90% बचेगी। नेक्स्ट अगले साल भी 10% कम होके 90%, और अगले साल भी 10% कम होके 90%। बस ये सॉल्व करना है। ऊपर 3 जीरो है, जो नीचे से 3 जीरो कैंसिल होंगी, बाकी कैंसिल नहीं होगा, तो डिवाइड में बचेगा 1000 जो जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई का 9 जाएगा डिवाइड में। तो 8748 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 9, 9 से कैंसिल करोगे, 9 9 जा 81, 6 आएगा आपका 64, हो जाएगा 7 जा पे 63 और फिर जाएगा 2 पे, तो आप बोलोगे 972000, ठीक है। तो ये थी उसकी कीमत 3 साल पहले, और जब वो 10% आपकी कम होती चली जाएगी तो कीमत उसकी कितनी बचेगी आपकी 8748। वही जैसे आपने यूज किया आपने फॉर्मूला पॉपुलेशन में, आपने वोटर लिस्ट वाले में, वही आपका क्या हो गया डेप्रिसिएशन में यूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अब आपका मेंशुरेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आपका अगर किसी भी फिगर के अंदर उनकी डायमेंशन में आप कुछ ना कुछ अगर परसेंटेज आप चेंज करोगे, बढ़ाओगे, घटाओगे, तो उसके एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, वॉल्यूम, उनमें क्या चेंज आने वाला है ये आपको बताना है।
थोड़ा सा, चलो ठीक है। तो स्क्वायर की साइड आपके पता है, स्क्वायर के अंदर होती क्या चीज है, एक चीज होती है साइड। अब इसी में से क्या करता है वो, इसी का आप डायगोनल बनाएगा, इसी में से पेरीमीटर बनाएगा, इसी में से वो एरिया बनाएगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला जो होता है, जो वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है डायगोनल, जिसको हम विकर्ण भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला बनता है √2 में साइड। पेरीमीटर परिमाप, मतलब जो आउटर बाउंड्री होती है उसकी जो लेंथ का जो टोटल होता है वो होता है 4 इंटू साइड। और एरिया, जिसको हम क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, वो कितना होता है, साइड का स्क्वायर। और एक चीज नोट करना, अपने से याद रखना कि जो भी चेंज आप साइड में करोगे, पेरीमीटर में साइड को एज इट इज रखा गया है, डायगोनल में एज इट इज रखा गया है, तो जहां भी ये तीन क्वांटिटी होंगी, इन तीनों पे जो चेंज जाएगा वो ऑलवेज क्या होगा, सेम। अगर आपने साइड में 10% इंक्रीज किया तो डायगोनल भी 10% इंक्रीज होगा, पेरीमीटर भी 10% इंक्रीज होगा। अगर आप इसमें कोई भी आप परसेंटेज डिक्रीज करोगे तो सेम परसेंटेज डिक्रीज होगी पेरीमीटर में भी, और सेम आपकी होगी डायगोनल में भी। बस चेंज किस में आएगा, स्क्वायर में, एरिया में, क्योंकि हमें साइड का क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। तो नोट करके लिख लेना, चाहे आपका साइड हो, चाहे आपका पेरीमीटर हो, और चाहे आपका डायगोनल हो, स्क्वायर के केस के अंदर इन तीनों में जो चेंज रहेगा वो ऑलवेज क्या होगा, सेम। सेम चेंज रहता है ऑलवेज। अगर किसी भी एक में चेंज दे दिया जाए और बाकी दूसरा कोई भी पूछा जाए तो आंसर आपको बिना कॉपी पेन उठाए सीधा आंसर देना है, सीधा जितना क्वेश्चन में दिया गया वही चेंज आपको उसमें अंदर देना है। अब बात करते हैं हम एरिया की। तो एरिया भी इसमें आपका निकलेगा साइड के अकॉर्डिंग, क्योंकि साइड इसमें आपकी चेंज करने वाले हो, तो साइड दो होंगी, एक आपकी ओरिजिनल और एक आपकी रिजल्ट। क्योंकि आप साइड में क्या परसेंट चेंज कर रहे हो, आप 10%। 10% का जो फ्रैक्शन होता है, आप ये कह सकते हो कि 100 का कितना हो जाना, 110, 10% बढ़ा देना, या इसको और भी सिंप्लीफाई करोगे तो 10 का 11 हो जाना। अब जब हम एरिया पे जाएंगे तो हमें साइड का क्या करना होता है, स्क्वायर। ओरिजिनल का स्क्वायर करोगे मतलब 10 का स्क्वायर, रिजल्ट का स्क्वायर करोगे 11 का स्क्वायर, तो बनेगा 100 और 121। तो जो एरिया आपका पहले 100 आना चाहिए था वो एरिया कितना बन जाएगा, 121। तो आपका एरिया इंक्रीज हो गया कितना, 21। तो जो एरिया आपका इंक्रीज आएगा तो परसेंटेज भी इंक्रीज में बताएंगे हम। तो 21 इंक्रीज हुआ, और ये वैल्यू हुई कितने पे से इंक्रीज, ओरिजिनल 100 से, और इनटू में क्या लगेगा आपका 100। ये पार्ट कैंसिल आउट, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 21%। कि अगर आप साइड में 10% का चेंज करोगे तो उसका जो आपका जो रिजल्ट आपका एरिया होगा वो भी 21% आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जैसे आपका सर्कल हो गया, सर्कल के अंदर एक ही डायमेंशन होती है, कौन सी, रेडियस। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, इसके अंदर क्या फॉर्मूला यूज होंगे, एक तो इसकी सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब जो पेरीमीटर में यूज किया जाता है वही सरकमफ्रेंस में होता है, और जिसका फॉर्मूला कितना होता है, 2πr। एक इसके अंदर होता है डायमीटर, जिसको हम व्यास बोलते हैं। ठीक है। ये आपका होता है 2 इंटू आर, मतलब रेडियस का डबल होता है। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा πr²। ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां आर एज इट इज था, इधर भी आर एज इट इज था, तो जो चेंज आप आर में करोगे वही चेंज सरकमफ्रेंस में होगा, सेम वही चेंज आपका डायमीटर में होगा, लेकिन एरिया में बदल जाएगा क्योंकि रेडियस का क्या करना होगा, स्क्वायर। तो क्वेश्चन का आपका याद रखना, अगर रेडियस हो, सरकमफ्रेंस हो या डायमीटर हो, अब इन तीनों में से अगर किसी भी एक में जितना भी चेंज किया जाएगा तो इनमें भी जो चेंज रहेगा तीनों में वो ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अगर क्वेश्चन में मैंने यहां पे रेडियस को इंक्रीज किया है 15%, तो मेरा जो सरकमफ्रेंस है वो भी 15% बढ़ेगा, डायमीटर भी 15% बढ़ जाएगा। लेकिन जब एरिया के निकालोगे तो आपको लिखना होगा
कि रेडियस ओरिजिनल क्या थी और रिजल्ट क्या था, उसी के अकॉर्डिंग आपका एरिया बनाओगे। 10% 15% बढ़ाने का मतलब है कि जो वैल्यू 100 थी वो कितना हो गया 115, और फ्रैक्शन में भी कट करोगे तो नंबर बनेगा 20 का 23। चाहे तो इसको 15% का जो फ्रैक्शन होता है आप उससे भी बना सकते हो, क्योंकि नीचे वाली जो क्वांटिटी होती है वो तो होती है ओरिजिनल। अगर इंक्रीज है तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाता है प्लस, तो कितना बन गया 23। अब एरिया जो आपका आएगा एक आएगा ओरिजिनल से और एक आपका आएगा रिजल्ट से। ओरिजिनल मींस 20 का स्क्वायर और रिजल्ट मींस 23 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400 और 23 का 529। तो एरिया जो पहले 400 था वो हो गया 529, दैट इज आपका कितना बढ़ गया 129। तो एरिया जो आपका आएगा इसके अंदर ये भी इंक्रीज का परसेंटेज आएगा। तो 129 इंक्रीज कितने पे से हुई है वैल्यू 400 और डिवाइड बाय इनटू 100, 00 कैंसिल आउट, तो आप बनेगा आपका 42 ओवर 1 बाय सॉरी ये बनेगा 32 ओवर 1 बाय 4%। एरिया जो आपका आएगा वो 32 ओवर 1 बाई 4% आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगेन क्वेश्चन आपका जो पॉपुलेशन का है, जो आपको 25,000 टोटल पॉपुलेशन है, 1/5 आर फीमेल एंड रेस्ट आर मेल्स। मतलब कि जो टोटल पॉपुलेशन जो आपको दे रखी है वो है आपकी 25,000, इसमें से 1/5 जो है वो आपको बताई गई है फीमेल। तो 25,000 का 1/5 कितना होता है 5,000, तो रिमेनिंग कितना हुआ आपका 20,000, तो वो किस में आ जाएगा आपका मेल के अंदर। आफ्टर दैट 5% ऑफ मेल एंड 40% फीमेल्स आर अनएजुकेटेड, तो फाइंड द परसेंटेज ऑन दी होल आर एजुकेटेड। जब एजुकेटेड पे पूछा गया तो हम सिर्फ इन दोनों में से पहले ये पता कर लेते हैं कि मेल में से कितनी परसेंट एजुकेटेड है, फीमेल में से कितनी है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जो 5% है वो आपके क्या है अनएजुकेटेड, तो मैं कह सकता हूं कि इसका 95% ये तो एजुकेटेड आएगा। फिर जो 5% आर अनएजुकेटेड देन 95% आर एजुकेटेड। तो सीधा अगर हम यहां से निकालते हैं इसमें से, तो इसकी क्वांटिटी आपकी निकल के आएगी 95 का डबल आपको होगा 180 एंड 00, मतलब कि 18,000 क्या है आपके एजुकेटेड मेल। ऐसी 40% फीमेल्स आर अनएजुकेटेड, इट मीन्स 60% फीमेल्स आर एजुकेटेड। 00 कैंसिल आउट, तो ये रिजल्ट आपका बनेगा 6 5 या 30 एंड 00 दैट्स इज एजुकेटेड फीमेल। तो टोटल एजुकेटेड में पूछा गया कि एजुकेटेड वो भी होल मतलब कंप्लीट का, तो एजुकेटेड टोटल कितने होंगे आपके पास 21,000। ये होल पार्ट बताना किसमें से था, होल पॉपुलेशन कितनी थी आपके पास 25,000, तो डिवाइडेड बाय 25,000 इनटू 100%। तो 00 तो आप 000 इधर कैंसिल उठाएगी, 25 से 4 पे और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा 84%। तो टोटल में ये बोल सकते हैं कि जो 84% जो आपका होगा वो इतनी पॉपुलेशन जो होगी वो क्या होगी आपकी एजुकेटेड। कि पहले टोटल में से हमने मेल को अलग किया, फीमेल अलग किया, 1/5 फीमेल थी, इसको हम 20% भी बोल सकते थे क्वेश्चन में कि 20% फीमेल या 1/5 फीमेल। तो रिमेनिंग आपके जाएंगे मेल में, जिसमें से 5% अनएजुकेटेड, तो 95% एजुकेटेड मींस 18,000 एजुकेटेड मेल। फीमेल 5,000 में से 40% आपकी थी अनएजुकेटेड, तो रिमेनिंग 60% आपकी होंगी एजुकेटेड, जो कितना बनेगा आपका 3,000। तो टोटल एजुकेटेड मेल प्लस फीमेल दैट इज 21,000 आउट ऑफ 25,000। डिवाइड करोगे इनटू 100 लगाओगे तो परसेंटेज आपका बन जाएगा 84%। क्लियर। नेक्स्ट आपका द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज बाय 25%, देन इट इज डिक्रीज सैलरी इज इंक्रीज।
कि किसी भी एक सैलरी, जो पर्सन की जो सैलरी है वो सबसे पहले 25% उसको डिक्रीज किया गया, और जो डिक्रीज सैलरी थी उसको भी अगेन 25% और डिक्रीज कर दिया गया, हिज न्यू सैलरी कंपेरिजन विद दी ओरिजिनल सैलरी। तो जो उसकी ओरिजिनल सैलरी रही होगी उसका अगेन अब जो न्यू आने वाली है वो कितना परसेंट आपकी कम होने वाली है। या तो हम अज्यूम कर सकते हैं सबसे पहले आपकी जो सैलरी रही होगी कितनी रही होगी 25%, तो सबसे पहले इसी का 25% आप कम करोगे तो आपका जो बचेगी सैलरी कितनी होगी 75%। और जब नेक्स्ट आप 25% अगर कम करोगे नेक्स्ट, तो वो किसका कम होगा, वो कम होगा आपका 75 का। तो 75 का जब आप कम करोगे तो वैल्यू आप जाएगी फ्रैक्शन में, क्योंकि 75 का 25% आपका होता है, मीन उसका 1/4 लेना, और 1/4 की वैल्यू आपके पास बनेगी 18.75। तो आप 75 में से 1.875 माइनस करोगे तो बाकी बची यहां पाएगी परसेंटेज। तो 100 से जितनी वैल्यू आपको यहां दिखाई देगी उतनी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज या लेस। अब इस करने को, क्वेश्चन को करने का तरीका, अब चाहे आपकी सैलरी हो या किसी भी चीज का प्राइस हो, हाइट हो, वेट हो, मतलब एक तरीके से कोई भी क्वांटिटी दी गई हो और उस पर आपको सक्सेसिव आपका चेंज दिया गया हो। सक्सेसिव चेंज मतलब वो आपको इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है, बहुत वेल इंक्रीज, बहुत डिक्रीज, और इधर सिर्फ मैंने आपको 2 क्वांटिटी दी है, वो तीसरा भी दिया जा सकता है। तो भी हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, A% प्लस B% प्लस A इंटू बी डिवाइड बाई 100%। अगर वो इंक्रीज है तो वैल्यू आप रखोगे पॉजिटिव, एंड डिक्रीज है तो वैल्यू रखोगे नेगेटिव। जैसे इस क्वेश्चन में पहली सैलरी आपकी 25 डिक्रीज था, मतलब माइनस किया, अगेन 25 डिक्रीज तो अगेन माइनस, प्लस, देन -25 डिवाइड बाय 100। तो -25 दैट इज -50, माइनस माइनस प्लस, 25 का स्क्वायर 625 एंड डिवाइड बाय 100 आपका आएगा 6.25। तो -50 प्लस 6.25, इट मीन्स आप क्या करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट और वैल्यू रहेगी माइनस में, तो माइनस करने पर आपका आएगा 43.75%। तो सीधा कह सकते हैं कि 43.75% जो आपकी जो सैलरी होगी वो सीधी सीधी क्या हो जाएगी, आपके पास कम हो जाएगी। कि जो सैलरी आपकी 100% रहेगी वो 43 समथिंग में आपका पहुंच जाएगी, और यहां वैल्यू जब भी नेगेटिव आएगी तो आप बोलोगे लेस, और वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो क्या बोलोगे आप, इंक्रीज या मोर। तो आपके चाहे 2 पे हो, अगर 3 पे भी अगर क्वेश्चन दिया गया हो तो भी अप्लाई हो जाएगा। कि मान लो इस क्वेश्चन में आपका एक में पहले दे दिया गया 10, फिर आपको दे दिया गया 20, और फिर एक आपको दे दिया गया 30। ये मान लो इंक्रीज का था, ये इंक्रीज का था, और ये डिक्रीज का। तो पहले इन दोनों से आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एक क्वांटिटी बनेगी जिस तरह मैंने ये बनाई है। अब देन इसके साथ फिर आप नेक्स्ट वाली कंपेयर करोगे तो एक को ए एक को बी, आप अगेन फिर से ये वाला अप्लाई कर सकते हो। तो जहां भी सक्सेसिव चेंज हो किसी भी चीज में हो, चाहे वो हाइट को लेके हो, सैलरी को लेके हो, किसी चीज का प्राइस हो, वेट हो, ठीक है, क्वांटिटी हो, किसी पे भी आपको दिया गया हो क्वेश्चन सक्सेसिव चेंज, आप इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, द प्राइस ऑफ ए स्कूल बैग एंड ए शू आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। मतलब 2 चीजों का कंपेरिजन किया गया है, एक तो स्कूल बैग का और एक उनके शू का, जिनका रेशियो क्या दे रखा है 7:5। इफ द प्राइस ऑफ ए स्कूल बैग इज 200 मोर देन द प्राइस ऑफ ए शूज, देन द प्राइस ऑफ शूज क्या होगा। अब देखो ये जो होता है तो रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, किन्हीं भी 2 क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करना। अब ये रेशियो एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताता है, क्योंकि एग्जैक्ट जो कॉमन होता है उसको क्या कर दिया जाता है, कैंसिल। तो हमने वो क्या ज्यूम कर लिया, x। अब यहां पे जो डिफरेंस बताया गया क्वेश्चन में इनके प्राइस को लेके, तो हम यहां पर भी डिफरेंस चेक करेंगे। तो बैग का जो आपको प्राइस है वो 5x के कंपैरिजन में 2x ज्यादा दे रखा है, और वही क्वेश्चन में कितना दे रखा था 200। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपके पास 100। इसके बाद चाहे वो शूज का प्राइस पूछे तो 5 इंटू कर दो, बैग का पूछेगा 7 इंटू कर दो, कंप्लीट दोनों का पार्ट पूछेगा तो दोनों की कंप्लीट वैल्यू बनेगी 12x। तो 12x में इंटू आप कर दो 100 की वैल्यू। तो जो भी क्वांटिटी आपसे, जो भी रिजल्ट आपसे पूछा जाए, आप उसको इजीली आराम से यहां से
बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपका जो पार्ट होगा आपका एक लास्ट क्लास एक और रहेगी इस परसेंटेज पे। उस लास्ट क्लास में आपका जो मिक्सअप जो क्वेश्चंस होंगे आपके सारे जो टाइप मैंने आपको कराए हैं उन सब को मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ से क्या करना है, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल हो, चाहे आपके पास हार्ड कॉपी हो, सॉफ्ट कॉपी हो, पीडीएफ हो, नोट्स हो, आप उनमें से ये जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं आप इन क्वेश्चंस को बनाइए। आपके साथ ही साथ अपने कुछ पीवाईक्यूज उठाइए। आप जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे भले आप किसी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या आपका यूजीसी नेट, एंट्रेंस एग्जाम, किसी की भी आप अगर तैयारी कर रहे हो, आप उसमें देखो परसेंटेज पे कुछ आपके क्वेश्चंस आए हुए होंगे। उनमें देखो कि किस टाइप पे क्वेश्चन बना हुआ है, क्या पॉपुलेशन पे क्वेश्चन है, इलेक्शन पे है, एग्जामिनेशन मार्क्स पे है, मैच्योरेशन पे है, सक्सेसिव चेंज पे है। आप उन क्वेश्चंस को एक बार बना के देखिए। कोई डाउट आता है कैसा भी, आप मुझे डायरेक्टली आप डीएम कर सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए अपना कंटिन्यूटी अपना बनाए रखिए। कोई भी डाउट हो कैसा भी हो, आप बेझक आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। आपको जो लिंक मिल जाएगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तब तक अपना कंटिन्यूटी बनाए रखो, तब तक अपना हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ख्याल रखो, उनकी बातों को मानिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेके आऊँगा आपके एक लास्ट क्लास परसेंटेज पे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।